कैसे ये काम करता है पेंडुलम डाउजिंग? किस तरह की समस्याओं पे ज़्यादा ये फोकस करता है? पढ़ाई पे, लिखाई पे, आर्थिक पे, बीमारियों पे? कोई भी ऐसा पक्ष नहीं है जिसके ऊपर ये कार्य नहीं करता हो। मैं इस पेंडुलम को लेकर बैठूंगी तो मैं आपकी पूरी बॉडी को स्कैन कर सकती हूँ, आपको ये बता सकती हूँ कि आपकी बॉडी के किस पार्ट में प्रॉब्लम। देखिए, ये बहुत सारे चीज़ों से बनता है, स्टोन्स में बनता है, मेटल में बनता है, ब्रास में बनता है, गोल्ड में, सिल्वर में, तरह तरह के क्रिस्टल्स जो है, स्टोन्स, उसमें आप बना सकते हो। इसकी विधा को कैसे आदमी सीख सकता है, या इसके भविष्य भी बताएगा तो उसकी आने वाली समस्याओं का समाधान भी बताएगा? ये दोनों चीज़ों के लिए काम कर रहे हैं गुरुमा। आपके शरीर के रोग, कोई हीलिंग, मानसिक, किसी को कोई विकार है, कोई डिप्रेशन है, मैं उसमें भी इसको यूज़ करती हूँ। आपके ग्रह दशा नक्षत्र जानने में भी इसको यूज़ करती हूँ। 37 इयर्स पहले की बात बताती हूँ कि मैं इसे खरीदा था शौकिया तौर पे। नमस्कार, आज हमारे साथ संगम टॉकीज में है सदगुरु माँ उषा जी। नमस्कार माँ, आपका बहुत बहुत स्वागत है और आप हमारे पास यहाँ आई स्टूडियो में, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतना समय निकाला अपने बिजी शेड्यूल्स में। और मैं ये जानना चाहता हूँ, वैसे तो आपका कोई परिचय कोई ऐसा नहीं है कि लोग आपके बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन हमारे नए जुड़े हुए दर्शकों के लिए थोड़ा सा कुछ अपने बारे में आप बताइए। जैसा कि सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देती हूँ अपने चैनल पे निमंत्रित करने के लिए, और आपने मेरे नाम का परिचय तो दे ही दिया कि लोग मुझे सदगुरु माँ उषा के नाम से जानते हैं। और मैं ऑकल्ट साइंस में करीब करीब 35 वर्ष से ऊपर मुझे हो गए कार्य करते हुए, और मैं ऑकल्ट की बहुत सारी विधाओं से जुड़ी हुई हूँ। आध्यात्म के ऊपर भी चर्चा करती हूँ, उसकी भी विद्यार्थी हूँ। मैं रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ, हीलिंग की बहुत सारी मॉड्यूलिटी पे काम करती हूँ, मैं न्यूमरोलॉजी पे काम करती हूँ, वास्तु में काम करती हूँ। अपनी सनातन की पुरानी विधाएं, चाहे वो राइस प्रोडिक्शन हो, कॉडी प्रोडिक्शन हो, चाहे वो गोमती चक्र प्रोडिक्शन हो, या टैरो कार्ड रीडिंग्स हो, या स्वप्न शास्त्र हो, या शकुन शास्त्र हो, या यंत्र मेकिंग हो, और साथ में मेरा फेवरेट जो मेरे हृदय के करीब विधा है वो है पेंडुलम डाउजिंग। मैं इस तरह की बहुत सारी विधाओं की, आप कह सकते हैं, विद्यार्थी हूँ। मुझे लगता है बहुत कुछ सीखने को बाकी है, तो मैं इन सारी विधाओं पर कार्य करती हूँ। गुरु में पेंडुलम डाउजिंग क्या होता है? आपने इतनी सारी विधाओं का नाम लिया, वो सब सुनी हुई थी, जानते थे उनके बारे में, पर पेंडुलम डाउजिंग विज्ञान क्या है, ये इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। पेंडुलम डाउजिंग हमारा एक बहुत पुराना विधा है, ऑकल्ट की आप विधा कह सकते हैं इसको। और ये वैसे तो हमारी प्राचीनतम विद्याओं में से एक है। इसका उल्लेख आपको, अगर आप पुराने अपने धर्म ग्रंथ और शास्त्र उठाएंगे तो उसमें भी आपको मिलेगा। लेकिन एक्चुअल में इसका जो 16वीं शताब्दी से आपकी बहुत सारी बुक्स में, देश और विदेश में, आपको इसके बारे में वर्णन मिलेगा। और जर्मनी में तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर थी 16 सेंचुरी में ये विधा। तो ये अपने आप में एक ऐसी विद्या है जिससे कोई भी ऐसा कार्य नहीं है जिसको हम नहीं कर सकते। हालांकि बहुत से लोग इसको सिर्फ व्यसन और एनर्जी चेक करने में यूज़ करते हैं, अधिकतर इसी में इसका प्रचलन होता है। बट मैंने 35 साल से इसके ऊपर बहुत शोध किया और इससे इतनी चीज़ों के ऊपर कार्य किया, और इसके रिजल्ट जो आश्चर्यजनक परिणाम सामने आए कि उससे पहले तो मैं ही आश्चर्यचकित रह गई। और अब बहुत टाइम से मैं पेंडुलम डाउजिंग पढ़ाती भी हूँ, और साथ में इसके ऊपर मैं नित नए कुछ शोध करने की कोशिश करती हूँ और लोगों की मदद करने का प्रयास करती हूँ। कैसे गुरु माँ, मतलब मेरे मन में एक जिज्ञासा आई है कि कैसे ये काम करता है पेंडुलम डाउजिंग? क्या लोगों की समस्याओं के साथ साथ किस तरह की समस्याओं पे ज़्यादा ये फोकस करता है? पढ़ाई पे, लिखाई पे, आर्थिक पे, बीमारियों पे? कैसे ये बताता है कि लोगों की और समस्याएं दूर कैसे होती है? थोड़ा सा इसके ऊपर थोड़ा विस्तार से बताइए गुरु माँ। देखिए,
किस किस चीज़ में काम करता है अगर आप पूछेंगे, तो मानव जीवन से रिलेटेड कोई भी ऐसा पक्ष नहीं है जिसके ऊपर ये कार्य नहीं करता हो। मैंने इससे इतने आश्चर्यजनक परिणाम प्राप्त किए हैं, या इनकी इससे जानने वाले या इसकी हीलिंग, मैंने इसके ऊपर आप सोच लीजिए कि ऐसे ऐसे रिज़ल्ट मेरे पास आए हैं कि जिसको अगर मैं बताने बैठूं तो शायद महीनों तक मैं इससे प्राप्त होने वाले अपने रिजल्ट्स को आपको डिस्कस करती रहूँगी, बताती रहूँगी। तो आपकी शरीर में कोई कष्ट है, जहाँ डॉक्टर के एडवाइस भी आप काम नहीं कर पा रही, आपको नहीं समझ आ रहा कि आपके किस पार्ट में बॉडी के प्रॉब्लम है, तो आप या तो एमआरआई या सीटी स्कैन कराओगे तो आपको आपकी शरीर की चीज़ों का पता लगेगा। तो मैं ये कह सकती हूँ कि अगर मैं इस पेंडुलम को लेकर बैठूंगी तो मैं आपकी पूरी बॉडी को स्कैन कर सकती हूँ, आपको ये बता सकती हूँ कि आपकी बॉडी के किस पार्ट में प्रॉब्लम है। अच्छा, आप लेकर आई हैं इसको? हाँ, कैसे काम करता कैसे है ये, मतलब ये क्या है एक्चुअली में, ये बना किसका है, क्या है क्या ये? देखिए, ये बहुत सारे चीज़ों से बनता है, स्टोन्स में बनता है, मेटल में बनता है, ब्रास में बनता है, गोल्ड में, सिल्वर में, तरह तरह के क्रिस्टल्स जो है स्टोन्स उसमें आप बना सकते हो। जैसे ये पारे का बना हुआ है, और पारे में जितना कम मिला करके इसको रूप दिया जा सकता था, कम मिक्सिंग के साथ, ये उतनी प्योरिटी से बना हुआ है। तो आप कह सकते हो कि एक पावर बॉम्ब है, और इससे दुनिया की कोई ऐसी चीज़ है नहीं है जो नहीं की जा सकती। अच्छा गुरु, मैं एक बात बताइए, ये आपने खुद बनवाया है, ये मार्केट में अवेलेबल होता है? नहीं, मार्केट में बहुत चीज़ों के अवेलेबल होते हैं, अमेज़ॉन पर भी मिलते हैं, जिसमें आपको बहुत तरह तरह के स्टोन्स के मिल जाएंगे, मेटल के मिल जाएंगे, लेकिन पारे का या गोल्ड का या सिल्वर का ये आपको बनवाना पड़ता है। तो ये मैंने ऑर्डर पर बनवाया है। तो इस तरह, चूँकि आराम से हर आदमी इसको बनाता भी नहीं है, तो ये मेरा बनवाया हुआ है। अच्छा गुरु, मैं इसके बारे में मेरे मन में एक और जिज्ञासा आई है कि इसकी विधा को कैसे आदमी सीख सकता है, या इसके द्वारा कैसे अपने भविष्य को जान, अच्छा भविष्य भी बताएगा तो उसकी आने वाली समस्याओं का समाधान भी बताएगा, ये दोनों चीज़ों के लिए काम कर रहा है गुरु माँ? देखिए, चूँकि मैं बहुत सारी ऑकल्ट की विधाओं पर काम करती हूँ, मैं आकाशिक रिकॉर्ड्स में भी काम करती हूँ, पास्ट लाइफ रिग्रेशन में करती हूँ, फ्यूचर लाइफ प्रोग्रेशन में करती हूँ, मेडिटेशन में करती हूँ, मैं ऑकल्ट की बहुत सारी विधाओं पे काम करती हूँ, रेकी ग्रैंड मास्टर हूँ, तो हीलिंग भी देती हूँ, मैं रेकी से हीलिंग देती हूँ और मैं इससे भी हीलिंग देती हूँ। आपने मूवीज़ में देखा होगा कि हिप्नोसिस के लिए, हिप्नोटिज्म के लिए लोगों के आगे इसको ऐसे घुमाया जाता है, तो ये हिप्नोसिस में भी काम आता है। तो इससे मैंने तो इससे बहुत सारे कार्य किए। मैं इसको हीलिंग में भी बहुत अच्छा यूज़ करती हूँ, वास्तु में भी यूज़ करती हूँ, और आपके शरीर के रोग, कोई हीलिंग, मानसिक किसी को कोई विकार है, कोई डिप्रेशन है, मैं उसमें भी इसको यूज़ करती हूँ। आपके ग्रह दशा नक्षत्र जानने में भी इसको यूज़ करती हूँ। रेकी की हीलिंग जितनी इफेक्टिव है, उसी तरह इसकी हीलिंग भी उतनी इफेक्टिव है, और मैं बाकायदा इसको सिखाती भी हूँ और लोगों की प्रेडिक्शन भी करती हूँ। गुरु माँ, मेरे मन में बात आ रही है कि कैसे प्रेडिक्शन होती है। जैसे आपने बताया कि आप वास्तु भी इसमें कर लेते हैं, तो वास्तु भी ये बता दे रहा है, सारी चीज़ें बता दे रहा है। तो अगर इसके बारे में और ज़्यादा किसी को डिटेल में जानना हो, कुछ इसके बारे में और जानकारी लेनी हो, तो वैसे तो आपके नंबर चल ही रहे हैं इसके हमारे स्क्रीन के नीचे, मगर और ज़्यादा डिटेल लेनी हो तो इससे आपसे कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो आपने ये विधा जो आपने ये बता रहे हैं कि ये पेंडुलम इतना काम करता है, तो आपने किसी गुरु से ली, या कैसे इसको आगे बढ़ाए, लेकर आए इस विधा को, जो कि इसके बारे में भी बहुत कम लोग जानते हैं हमारे भारत के अंदर। पेंडुलम विधा बहुत कम सुनने में भी आता है, और बहुत कम लोग हैं जो इस पर काम भी कर रहे हैं। एक आप ही का नाम सबसे ज़्यादा है इस विधा के अंदर। तो आपके मन में कैसे आया, कैसे आपने इस विधा को चुना, और कहाँ से आपके मन में ये थॉट्स आए कि इस तरीके से करना चाहिए? तो कोई आपने भी कोई गुरु चुना था, या आपको कैसे इसके बारे में पता लगा? देखिए, आज से करीब 37 इयर्स पहले की बात बताती हूँ कि मैं कहीं से किसी शॉप से, प्रगति मैदान में मैंने इसे ख़रीदा था शौकिया तौर पे,
और जैसे ही वहाँ पर भी जैसे शॉपकीपर ने मुझे बताया और मैंने इससे बात करी तो इमीडिएट इसका कनेक्शन मुझसे हो गया। तो मेरा बड़ा क्यूरियोसिटी बढ़ी। तो एज सच मुझे बहुत जानकारी नहीं थी, तो मैंने इसके ऊपर फिर लिटरेचर ढूंढा और लिटरेचर ढूंढ के मैंने उसके ऊपर पढ़ा, सीखा और धीरे धीरे मैं इतना जुड़ गई या मुझे इसका इतनी प्रभावी विद्या लगी कि मैंने इसके ऊपर जैसे दिन और रात काम करना होता है, मैंने इसके ऊपर ऐसे कार्य किया। और आप मानेंगे कि ये एक बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण विषय है कि इस विधा को बहुत, आपने जैसे कहा कि मैंने इसका नाम कम सुना, तो ये सच है कि इसको बहुत प्रचलन में नहीं आने दिया गया। इसको सिर्फ यस नो के आंसर या एनर्जी चेक या पॉजिटिव नेगेटिव एनर्जी चेक के लिए इसको यूज़ किया और इसको बहुत ज़्यादा लोगों ने पढ़ाया भी नहीं, इसको बहुत छोटे उसमें पढ़ाया गया। लेकिन मैंने इसके ऊपर जो जो शोध किए वो उसके आश्चर्यजनक परिणाम आए और आप बिलीव करिए कि कितनी गायनेकोलॉजिस्ट हैं, मतलब क्वालिफाइड डॉक्टर्स MBBS MD जो मेरी स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने मुझसे इस विधा को सीखा और अपने प्रोफेशन में उन्होंने इसको इस्तेमाल किया। अच्छा, इस पेंडुलम डॉजिंग से क्या ये पता लग सकता है कि आदमी के शरीर में कितने तरह के रोग चल रहे हैं जो उसको भी नहीं पता है, और वो उसका अभी इलाज, जो कि रोग पता नहीं है तो अभी इलाज भी नहीं करा सकते, तो ये हमारा पेंडुलम डॉजिंग के से हमें पता लग जाएगा कि हमारे शरीर के भीतर कुछ रोग चल रहे हैं? अवश्य, बहुत अच्छा प्रश्न है। मैंने आपको इस पहले भी कहा था कि आप इस अपना स्कैन कराएंगे या MRI कराएंगे या अल्ट्रासाउंड कराएंगे या एक्सरे कराएंगे तो आपको जो रिजल्ट मिलते हैं, आप किसी को भी मेरे सामने बिठा दीजिए, मैं उसकी पूरी बॉडी को स्कैन कर सकती हूँ अपने इस पेंडुलम से और ये बता सकती हूँ कि उसकी बॉडी के किस पार्ट में प्रॉब्लम है। और विश्वास करिए कि आप मुझसे इस चेकअप को करा लीजिए और उसके बाद आप जाके किसी लैब में अपना चेकअप करा लीजिए। मैं आपको जिस जगह का बताऊंगी कि आपके इस पार्ट में प्रॉब्लम है, आपकी मेडिकल रिपोर्ट भी वही आएगी। अच्छा, मेडिकल रिपोर्ट भी वही आएगी, मतलब किसी भी तरह की कोई भी समस्या होगी तो यह बता देगा कि आपके शरीर में इस पार्ट में ये समस्या है, चाहे वो मतलब कैंसर हो, चाहे कोई भी तरह की गंभीर बीमारी हो, वो सब बताता है। अच्छा, क्या ये आर्थिक स्थिति के बारे में बताएगा कि किसी की आर्थिक स्थिति अगर खराब है तो वो कब ठीक होगी, कैसे ठीक होगी, कितने दिन में ठीक हो जाएगी, ऐसा कुछ बताता है? बिल्कुल। अगर किसी को कोई रोग है तो रोग कोई क्रॉनिक डिजीज है या जैसे कोई सीजनल प्रॉब्लम है वो बताएगा। आप किसी को भी मेरे सामने बिठा दीजिए, उसकी वर्तमान आर्थिक स्थिति क्या है ये मैं बता सकती हूँ। और इसके अतिरिक्त खाली आर्थिक स्थिति कब से खराब है आपको वो बता दूंगी, आगे कब तक इस पोजीशन में रहने वाले हो वो बता दूंगी, या आपकी आर्थिक स्थिति आगे आने के वाले कितने समय में ठीक हो जाएगी, कितने में थोड़ी इम्प्रूव करेगी और कब आप आर्थिक स्थिति पे बहुत अच्छे हो जाओगे, आपको वो बता देगी। गुरु माँ, एक बार बताइए, क्या शादी से पहले जैसे हम लड़का लड़की दिखाते हैं, आजकल प्रचलन है, पहले भी था कि हम एक दूसरे को देख के तय करते हैं कि हाँ भाई हम शादी, अगर उस वक्त कोई इस पेंडुलम डॉजिंग से ये जानना चाहे कि मेरे लिए पति और लड़की के लिए, मतलब लड़के के लिए पत्नी और लड़के के लिए पत्नी कैसे भविष्य में रहेगी, तो ये इस तरह में कुछ मदद कर पाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। आप कोई भी रिश्ता करने जा रहे हैं, आप बिल्कुल इसकी हेल्प ले सकते हैं, जो ये बता देगा कि ये रिश्ता ठीक रहेगा या नहीं। इसमें गुरु कुंडली मिलाने की तो कोई आवश्यकता नहीं रहेगी फिर? देखिए, हर विधा, हमारे ऑकल्ट की हर विधा का अपना अपना महत्व है। जो कुंडली में बिलीव करते हैं वो कुंडली मिलवाते हैं और मिलानी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, वो आपका विश्वास है। लेकिन अगर आप कुंडली नहीं मिला रहे, आप विश्वास करें कि मैं बहुत बड़ी बात तो नहीं कहती, कुंडली मिला करके भी बाद में हो सकता है कि आपकी शादी सक्सेसफुल रहे या टूट जाए। लेकिन अगर मेरे पेंडुलम ने ये कह दिया कि ये शादी सक्सेसफुल रहेगी तो रहेगी, और कहा कि नहीं रहेगी तो नहीं रहेगी। अच्छा, ये समय भी बता सकते हैं कि कितने समय बाद जाके जो है विच्छेद होगा या कितने समय समस्याएं आएंगी हमारे इसमें जीवन के अंदर शादी के बाद? बिल्कुल। आपका
किस समय आपका विवाह होगा, विवाह के बाद कितने समय तक आपका वैवाहिक जीवन ठीक रहेगा, कितने समय बाद आपकी संतान होगी, कितने समय बाद आप लोगों का, अगर भगवान ना करे कोई किसी का डिस्प्यूट होना है तो कब शुरू होगा, डिस्प्यूट ठीक हो जाएगा या चलता रहेगा, या शादी आगे चलेगी या आगे विवाह विच्छेद हो जाएगा। कोई, अगर विवाह से रिलेटेड आपने बात करी तो विवाह से रिलेटेड कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसका उत्तर आप नहीं ले सकते। खाली विवाह नहीं, अपना स्वास्थ्य, अपनी परसेंटेज, अपनी नौकरी, कैरियर, आर्थिक स्थिति, रिलेशनशिप, वास्तु, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, टैरो कार्ड, कोई भी ऑकल्ट की ऐसी विधा नहीं है जिसको मैं अपने इस पेंडुलम से जिसका उत्तर नहीं दे सकती। अच्छा, इसमें मेरे मन में एक और जिज्ञासा आई कि जैसे कोई नवयुग निकलते हैं पढ़ाई लिखाई करके, ग्रेजुएशन करके या इंजीनियरिंग बन करके या जो कुछ भी करके आदमी निकलता है व्यवसाय के लिए, तो इस पेंडुलम के माध्यम से पता कर सकता है कि उसे किस क्षेत्र में जाना चाहिए जहाँ उसे ज़्यादा सफलता मिलेगी जीवन में। बिल्कुल। देखिए, उसके अंदर क्या होता है कि बच्चे के इंटरेस्ट के हिसाब से हम लोग क्षेत्र चूज करते हैं कि अब कोई इंजीनियर है तो उसको मैं मेडिकल तो नहीं पूछ सकती कि वो डॉक्टर बन जाएगा, तो उसकी इंजीनियरिंग लाइन से रिलेटेड कौन कौन सी चीज़ों में उसको कितने प्रतिशत की सफलता मिल सकती है ये मैं आपको बता सकती हूँ। या अगर बच्चा पढ़ाई में कैरियर चूज करने की पोजीशन पे एजुकेशन की, तो ये गाइड करा जा सकता है कि उसको किस तरह के कैरियर में जाना चाहिए। तो समस्याओं का समाधान के लिए उपाय भी बताए जाते हैं गुरुमा इसमें? देखिए, उपाय तो एस्ट्रोलॉजर खुद बताता है, लेकिन समस्या कितनी जटिल है, सरल है, ठीक होगी या नहीं होगी, ये सब कुछ हम इससे जान सकते हैं। उसके बाद की रेमेडीज हम उसकी समस्या के अकॉर्डिंग देते हैं। लेकिन अगर किसी की हीलिंग है, किसी को मानसिक रोग है, शारीरिक रोग है, आप विश्वास करिए, कोई, मेरे पास इतने केसेस हैं कि कोई यूएस में, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, कहीं पे भी लोग बैठे हैं और मेरे पास उनके कॉल आते हैं। मैंने उनको शारीरिक लाभ भी यहाँ बैठकर दिया, मैंने उनके कैरियर से रिलेटेड भी उनकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट किया, मैंने रिलेशनशिप इश्यूज को भी सॉर्ट आउट किया। तो ये इतनी अच्छा हीलिंग इससे होती है कि यहाँ बैठ के आप दुनिया के किसी कोने में बैठे हो, मैं आपको आपकी पूरी बॉडी में वाइब्रेशंस फील करा सकती हूँ, आपको ट्रांस में ले जा सकती हूँ। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आप दुनिया के किसी कोने में बैठे हो और मैं यहाँ बैठ के इसके द्वारा नहीं कर सकती। मतलब आप संबंध स्थापित कर सकते हैं दुनिया में किसी भी कोने से कहीं तक भी। बिल्कुल बिल्कुल। गुरुमा, एक मन में और जिज्ञासा आ रही है कि जैसे ये पेंडुलम डाउजिंग है और ये समस्याएं पहले बता देता है समय से पहले, तो क्या इस तरह की कोई समस्या, जैसे सामाजिक रूप से कोई समस्या आने वाली है, कोई महामारी आने वाली है, कोई जैसे पीछे कोरोना आया, तो इस तरह की समस्याओं के बारे में भी कुछ जानकारी देता है क्या ये? बिल्कुल। जैसे आप एस्ट्रोलॉजी से अपने फल निकालते हैं कि आने वाला टाइम कैसा रहेगा, जैसे युद्ध के लिए बहुतों ने अपने प्रेडिक्शन दिए, कमिटमेंट किए थे बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स ने, एग्जैक्टली, कि भाई अब युद्ध होगा नहीं होगा, युद्ध इतने दिन चलेगा, लेकिन सबकी अपनी प्रेडिक्शंस थी, फिर भी युद्ध हुआ और बिल्कुल। तो उसी तरह से इसके प्रेडिक्शंस भी होते हैं, हम इससे भी निकाल सकते हैं कि युद्ध होगा नहीं होगा, अगर होगा तो कितने दिन चलेगा, और क्या युद्ध विराम होगा या युद्ध में अब हमारी भारत की स्थिति क्या होगी, दूसरे देश की स्थिति क्या होगी, कितना रहेगा, विपक्ष में कितना रहेगा, ये सब बातें इससे पता लग सकती है। बिल्कुल। अच्छा गुरु, अभी आपने बातों बातों में गायनेकोलॉजिस्ट की बात करी थी, तो गायनेकोलॉजिस्ट का क्या रोल है, इसके साथ कैसे हम रिलेट करते हैं इसको? बहुत अच्छा प्रश्न, मैं उम्मीद कर रही थी कि आप अवश्य प्रश्न पूछेंगे। देखिए, बहुत से निसंतान दंपति हैं जिनकी संतान नहीं हो रही, तो मेरे आगे ऐसे कितने केसेस हैं जहां मेडिकल साइंस भी फेल हो गई थी या उन्होंने बहुत ट्रीटमेंट करा लिया और उनके बच्चे नहीं हुए। आप बिलीव करें कि प्लेसेंटा डाउजिंग के द्वारा मैंने, या कह लीजिए प्रभु ने, मैं माध्यम बनी, लोगों ने कंसीव किया और उनके घर में आज हंसते खेलते हुए बच्चे हैं। गायनेकोलॉजिस्ट मेरी स्टूडेंट्स इसलिए हैं कि किसी
पेशेंट में अगर सीजन डिलीवरी बता दी गई है तो इसके हीलिंग से सीजरियन डिलीवरी को मैंने नॉर्मल डिलीवरी में होते देखा है, लेबर पेन मैंने ख़त्म होते देखा है और बहुत सहज और सरल प्रसव होते देखा है। तो इसकी हीलिंग इतनी पावरफुल है कि प्रसव जैसी जटिल प्रक्रिया में भी वो सहायक है और निसंतान दंपतियों के लिए रामबाण औषधि का काम किया इसकी हीलिंग ने। तो इसलिए बहुत सी गायनेकोलॉजिस्ट हैं जो मेरी स्टूडेंट्स हैं और बहुत जगह मुझे कॉल पे बुलाया जाता है। बहुत से डॉक्टर्स मुझे बुलाते हैं जो उन्होंने खुद नहीं सीखा और उनको मेरे बारे में मालूम है, तो ऐसे केसेस की हेल्प के लिए मुझे बुलाते हैं पेशेंट की एडवाइस लेकर, और वहाँ पर इसका पॉजिटिव रिजल्ट ईश्वर की कृपा से हमेशा ही प्राप्त हुआ है। अच्छा, जब मेडिकल साइंस की बात चली रही है तो मेरे मन में एक बात है कि क्या इससे किसी की डेथ का टाइम भी पता लग सकता है कि ये आदमी अभी इतना बीमार है या स्वस्थ नहीं है, तो ये स्वस्थ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, या बिल्कुल कुछ समय बाद जो है ये बिल्कुल जो है ईश्वर के पास जाने की तैयारी में रहेंगे? कैसे इसको हो सकता है, क्या संभव है ये? इससे वैसे तो ईश्वर के अधिकार क्षेत्र में प्रवेश नहीं करना चाहिए, लेकिन आपको अपना एक अनुभव बहुत शॉर्ट में सुनाती हूँ कि आपका उत्तर का जवाब है यस, कि हम इससे जीवन और मृत्यु भी जान सकते हैं। खाली जीवन मृत्यु नहीं, अगर किसी की मृत्यु हो गई है तो उसके बाद क्या उसकी आत्मा को मुक्ति मिली है या नहीं, उसका पुनर्जन्म हुआ या उसकी आत्मा भटक रही है, हम वो भी जान सकते हैं। मेरी सगी नंद जो दुबई रहती थी, वो जयपुर में उन्होंने अपना विला खरीदा, वो वहाँ आई और चांस की बात है कि उनका स्वास्थ्य थोड़ा सा खराब हुआ, तो मैंने हीलिंग के लिए इस पेंडुलम को उठाया अपने नोएडा में बैठ के, और इसकी वाइब्रेशन से मुझे फील हुआ कि हीलिंग उन तक नहीं जा रही। तो मैंने उनकी हेल्थ के लिए सवाल पूछा, तो इसके जो आंसर आए वो इस तरह से निगेटिव आ रहे थे, जवाब नहीं क्लियर मिल पा रहा था। तो मैंने सवाल सहज निकला मेरे मन से कि क्या उनके जीवन को कोई खतरा है, तो इसका आंसर आया यस। फिर मैं प्रश्न पूछती गई और उसका आंसर आया कि इनकी आयु मैक्सिमम 1.5 महीना है। मैं हिल गई, मैं अपने हस्बैंड को नहीं बता पाई, बट मैंने अपनी दूसरी नंद की बहू को बताया, अपने पुत्र और पुत्रवधू को बताया कि बेटा बुआ की लाइफ बहुत ज़्यादा नहीं है, 1.5 महीने है, ईश्वर करे मेरी प्रेडिक्शन गलत हो। मैंने ईश्वर से कहा कि मेरी प्रेडिक्शन गलत हो, और विश्वास करें उसके बाद मैंने उनका गृह प्रवेश किया, उनका पूरा गृहस्थी सजाई और गृह प्रवेश करके मैं अपने घर आई हूँ। और उसके ठीक 18 दिन बाद, क्योंकि सारी क्रिया में तब तक करीब करीब 1 महीना निकल गया था उनकी हेल्थ का प्रेडिक्शन देने के बाद, ठीक 18 दिन बाद, 8 दिन बाद वो हॉस्पिटलाइज हुई और 10 दिन हॉस्पिटल रह के 18 दिन बाद वो दुनिया में नहीं रही, और प्रेडिक्शन एक्यूरेट था, ठीक 1.5 महीने में उनकी मृत्यु हो गई थी। तो इससे ज़्यादा मैं कहती हूँ कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। लेकिन हालांकि उसके बाद मैंने ये सोचा कि ये गलत था, मुझे नहीं जानना चाहिए था, क्योंकि ऐसी कोई चीज़ अगर आपको अपने के बारे में पता लग जाए तो उतने दिन आप कितने परेशानी में होते हो ये आप ही समझ सकते हो। अच्छा गुरु माँ, अगर कोई सीखना चाहे इस प्रोडक्शन के बारे में, कैसे इसे काम करता है, खुद से वो सीखना चाहे तो कैसे वो सीख पाएगा? उसे आप क्लासेस कुछ करती हैं, कुछ आप ऑनलाइन क्लासेस देती हैं, या आपका कोई इंस्टीट्यूट है जिसमें आप ये सिखा रही हैं लोगों को कि पेंडुलम कैसे काम करता है, कैसे वाइब्रेशन के साथ काम करना चाहिए? बिल्कुल, मैं जूम पे क्लासेस लेती हूँ। अभी तक मैं एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी जुड़ी हुई थी, और कुछ पर्सनल भी, शुरू से मुझसे पर्सनल स्टूडेंट्स भी सीखते रहे, पर्सनली भी सीखा है लोगों ने। तो मैं बिल्कुल इस विद्या को सिखाती हूँ। और अगर अपने आप सीखने की बात करें तो कहते हैं ना, रसरी आवत जात से सिल पर पड़न निशान, और करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान। हाँ, बहुत अभ्यास की आवश्यकता होगी अगर आप बिना गुरु के सीखते हैं। मैं कह सकती हूँ मैंने बिना गुरु के सीखा था, क्यूरियोसिटी से जुड़ी थी, और फिर मैंने बहुत सी, ये नहीं कह सकती, मैंने बहुत सारे राइटर्स की बुक्स पढ़ी और कहाँ कहाँ का लिटरेचर इकट्ठा किया, और विश्वास करिए दिन और रात दिया। तो मैंने अपने जीवन के 35 साल तो बिल्कुल पूरी तरह इस विद्या को दिए। तो आप समझ सकते हैं कि 35 साल बाद आज मैं यहाँ बैठी हूँ,
तो कितना अभ्यास की आवश्यकता रही होगी बिना गुरु के। तो मैं कोशिश करती हूँ कि अगर कोई मुझसे सीखना चाहता है तो उसको उतना परिश्रम ना करना पड़े जितना मैंने किया, तो मैं अवश्य सिखाती हूँ। तो हमारे जो देखने वाले दर्शक हैं, अगर वो सीखने में इंटरेस्टेड हो तो नीचे दिए हुए नंबरों पे कॉल कर सकते हैं और गुरु माँ के साथ संपर्क करके जो है वो पता कर सकते हैं कि वो कब और कैसे क्लासेस कर रही हैं, कैसे उसके साथ जुड़ना है। वो सब आपको डिटेल हमारे फ़ोन नंबर पे से भी ले सकते हैं, हमारे को मेल करके भी पूछ सकते हैं, हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं और जानकारी दे सकते हैं, अपने सुझाव दे सकते हैं, और कोई प्रश्न है तो वो भी दे सकते हैं। गुरु माँ, आपने इतना समय हमको दिया और इतना सारा ज्ञान हमको मिला इस चीज़ को लेके, जो एक तरीके से एक छुपा हुआ एक वो था रहस्य इस तरीके का, और लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचाई। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमें समय दिया, आप हमारे स्टूडियो में आई, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का भी धन्यवाद। सबको नमस्कार।